अमित के ऑफिस की एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है। मैं जानबूझकर इसे कहीं पर छिपा दूंगी और तुम्हें बता दूंगी कि ये फाइल कहाँ रखी है। बस जैसे ही वो मुझसे फाइल ढूंढने के लिए कहेगा, तुम फाइल झटपट ढूंढ कर ले आना और उसे दे देना। वाह दीदी, मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए आप कितनी मेहनत कर रही हैं। शाम के वक्त, भाभी मैंने आपको एक फाइल संभाल कर रखने को दी थी, प्लीज जरा वापस दे दीजिए ना, मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है। निधि उस फाइल को ढूंढने का नाटक करती है। क्या करूं देवर जी, आपकी फाइल मिल नहीं रही मुझे। अरे भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? अगर वो फाइल नहीं मिली तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा, बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है। अमित, ये रही तुम्हारी फाइल। दीदी ने ऐसे ही बैठक में छोड़ दी थी और वो काम करने वाली आती है ना, वो इसे उठाकर डस्टबिन में डालने वाली थी, लेकिन सुबह मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी तो संभाल कर रख दिया। अंजलि, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम जानती नहीं तुमने मेरे लिए आज क्या किया है। अगर ये फाइल खो जाती ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। देवर जी, मैं तो आपसे पहले से कह रही थी, मेरी बहन अंजलि बहुत अच्छी है। वाकई में बहुत समझदार और इंटेलिजेंट लड़की हो तुम। हमारे फैमिली के लिए कितना कुछ कर रही हो। पहले मम्मी को बचा लिया और आज मेरी फाइल। अगले दिन मुझे लगता है कि अमित भी अंजलि को धीरे धीरे पसंद करने लगा है। तुमने फिर से वही कहानी कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना, अंजलि की शादी अमित से हम नहीं करवाना चाहते। देखो बेटा, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं अमित के लिए किसी दूसरे घर की लड़की लाना चाहती हूँ। एक ही घर की दो लड़कियां मुझे अपनी बहू बनाकर नहीं लानी। मम्मी जी, मेरी बहन ने आपके लिए इतना कुछ किया और फिर भी आप उसके साथ ऐसा कर रही हैं। तुम गलत समझ रही हो निधि, ये बात तो हम लोगों ने तुम्हें पहले ही कह दी थी। तुम्हारी कोशिशें बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला निधि। देखा दीदी, तुम्हारे सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे ससुराल वाले मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। लगता है अब एक आखिरी खेल खेलना पड़ेगा और देखना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मजबूरी में मेरी सास को अमित के साथ तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी। लेकिन दीदी, अब आप क्या करने वाली हैं? कल रात को जब अमित ऑफिस से देर से लौटेगा तो उसके खाने में बेहोशी की दवा डाल दूंगी। तुम चुपचाप उसके कमरे में उसके बेड पर जाकर लेट जाना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी का सारा काम मैं संभालूंगी। निधि और अंजलि मिलकर अमित को फंसाने का प्लान बनाते हैं। दोनों अमित के खाने में बेहोशी की दवाई डाल देते हैं। भाभी, बड़े जोरों की भूख लगी है। दीदी तो सो गई है, आपके लिए खाना मैं लगा देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे रात काफी हो गई है, तुम सोई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सोचा तुम ऑफिस से लौट कर आओगी, खाना कौन देगा, बस इसीलिए। तुम कितनी अच्छी हो अंजलि, सबका कितना ख्याल रखती हो। थोड़ी देर के बाद खाना खाकर अमित गहरी नींद में सो जाता है और अपने प्लान के हिसाब से अंजलि उसके पास जाकर लेट जाती है। अगली सुबह, मम्मी जी ये देखिए, अमित मेरी बहन अंजलि से कितना प्यार करता है और कल रात को तो उन दोनों के बीच क्या बताऊं, वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है अब हमें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। नहीं नहीं भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने अंजलि के साथ कुछ नहीं किया, मुझे बस गहरी नींद आ गई थी। अमित, झूठ मत बोलो। कल रात को तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है वो सब नॉर्मल है। बस करो भाभी और अंजलि, आप दोनों को ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब जानती भी है क्या हुआ है। क्या हुआ है? जो कुछ भी हुआ है वो सामने दिख तो रहा है। आप पूरी रात मेरी बहन के साथ थे। आपका प्लान तो मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था जब गलती से मेरा खाना आपकी बहन अंजलि ने खा लिया और वो बेहोश हो गई, और वो बेहोशी की हालत में वो सब कुछ कह रही थी जो आप मुझे कहने वाले थे। क्या इसका मतलब तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, मुझे सब पता चल गया। और आप सबकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, शिवानी, और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। देखो निधि, ये तुमने ठीक नहीं किया। अपनी बहन को इस घर की बहू बनाने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अमित ठीक कह रहे हो, वो सब हमारा नाटक था, लेकिन गलती से मैंने शायद बेहोशी वाला खाना खा लिया और हमारी पोल खुल गई। बहू, तुम्हारी बहन वाकई में बहुत अच्छी है और इससे कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा।
लेकिन मेरा अमित किसी और को पसंद करता है और इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश करती थी। बस मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए कभी तुम्हें शिवानी के बारे में नहीं बताया। लेकिन अब तो सब कुछ सामने आ चुका है।